आयोग संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। संविधान के मुताबिक चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। ये स्वतंत्र रूप से काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं। इसमें आयोग के सदस्यों की संख्या, शक्तियां, कामकाज, कार्यकाल के बारे में बताया गया है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं, इसको लेकर संविधान में कोई संख्या फिक्स नहीं है। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। आजादी के बाद से चुनाव आयोग में सिर्फ एक ही सदस्य होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इससे चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय बन गया। वीपी सिंह की सरकार बनने के बाद 2 जनवरी 1990 को नियमों में संशोधन किया गया और चुनाव आयोग को फिर से 1 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने अध्यादेश के जरिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी, जिससे फिर से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होने लगे। चुनाव आयुक्त आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर देश में कोई कानून नहीं है। अब तक की प्रक्रिया के अनुसार प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में बदलाव कर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र, दोनों में से जो भी पहले हो तक का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं, लेकिन उनके अधिकार भी बाकी चुनाव आयुक्तों के बराबर ही होते हैं। आयोग में फैसले बहुमत या सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए ही हटाया जा सकता है, जबकि अभी तक चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए अपनाई जाती है, यानी इन्हें भी अब संसद के महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 324(2) में कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद की तरफ से बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के इसी अनुच्छेद का हवाला दिया कि जब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर संसद कोई कानून नहीं बनाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 3 सदस्यीय कमेटी ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए 72 वर्ष तक कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।